वाली बात ही नहीं है। दो एक जगह से एलिगेशन गया है, एक जगह से डिफेंस हुआ है। अब जब सर के ऊपर पानी निकल गया तब करना पड़ा। मैं तो लिटरली जो बंदा मेरे पे टॉपिक डाइवर्ट करेगा उसका मैं ऊपर से नीचे सारी चीजें खोल दूंगा। एक केस कर, आप एक नॉर्मल किसी पे केस करोगे ना और अच्छा खासा वो लड़ रहे हो तो भी आपके लाख 1.5 लाख रुपए जाने ही हैं। और काशू को बीच शूट में से जाना पड़ा वापस। एक करोड़ों की है। करोड़ों तो मैंने बहुत दूर का बोल दिया। कर रहा हूँ स्टोरी देखो। क्या हो गया भाई? स्टोरी क्या हो गया? स्टोरी स्टोरी क्यों स्पैम कर रहे हो गया ना भाई। देखो मैं आपको वापस बता रहा हूँ यार, इसमें स्टोरी स्टोरी वाली बात ही नहीं है। एक जगह से एलिगेशन गया है, एक जगह से डिफेंस हुआ है। अब ये चीज़ें लीगली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो बंदा अक्यूज है उसको ऐसा लगता है कि ब्रो कि मेरे पे गलत एलिगेशन लगा है, तो ऑब्वियस बात है डिफेमेशन केस लगेगा। और वो अपने हिसाब से कर लेगा कि हाँ भाई मैं गलत नहीं हूँ, मैंने किसको कुछ नहीं किया है, ये है मेरा डिफेंस और मैं कर रहा हूँ लीगल केस। सिंपल। और अगर ये जगह सही है तो ऑटोमेटिकली हाँ भाई तुम गलत हो, तुमने किया इसके, खत्म बात। वेरी सिंपल ब्रो, वेरी सिंपल। आई एम सुपर कॉन्फिडेंट कि हमारी जो चीज़ है वो चीज़ ऑन पॉइंट है। और रही बात दूसरी कि ब्रदर, ये चीज़ें वेरी वेरी सिंपल है ब्रो। कोर्ट में जाएगा, जजेस देखेंगे, प्रूफ्स, जजेस उसके ऊपर अपना वर्डिक देंगे और फाइनल कॉल रहेगा, खत्म। अब वो फाइनल कॉल आने के बाद तब मेरे को देखना है, वो भी फाइनल डिसीजन आएगा केस में, कोर्ट पे। फिर हम देखेंगे कि द एक्स वाई जेड पीपल हु वेर सपोर्टिंग और नॉट सपोर्टिंग, सिंपल, उनका क्या टेक है फिर। हम फाइनल डे के बाद बात करेंगे। वेरी सिंपल ब्रो। और पब्लिक करने का भी रीज़न वेरी सिंपल है भाई। 1 साल से उस चीज़ के पीछे लगे पड़े थे, सामने से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो इवेंचुअली हमने बता भी दिया था कि यस वी विल गो पब्लिक अगर आप इसका हमें प्रॉपर ईमेल्स नहीं दोगे। सिंपल। अब देयर वाज नो रिस्पॉन्स सो वी हैड टू मेक इट पब्लिक। और ये पब्लिक खुद कोई ड्रामा वामा करने के लिए, ये लीगल वे के थ्रू परमिशन लेके पब्लिक किया है, लीगल नॉर्म्स के साथ किया गया है। केस फास्ट ट्रैक है ब्रो, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। एंड आई थिंक कुछ दिनों में वेबसाइट पे भी चीज़ें अपडेट हो जाएगी एफआईआर की, तो उसके बाद नॉर्मल ऑडियंस कोई घर पे बैठे बैठे भी एफआईआर नंबर डाल के देख सकता है कि क्या सीन है, क्यों है एफआईआर, एफआईआर में क्या चीज़ के डाले गए हैं, कि किस चीज़ के लिए एफआईआर हुई है, सब चीज़ें। मेरे को ट्रैक करना इज द मोस्ट स्टूपिड थिंग दे कैन डू टू डाइवर्ट समथिंग। क्योंकि देर इज, हाँ मेरे को ट्रैक तब हो सकता है जब मेरा केस हो। और पहली बात ब्रो, पीपल आर टॉकिंग अबाउट फकिंग फेम ब्रो। फर्स्ट थिंग, आई डोंट नीड फेम, आई हैव एवरीथिंग व्हाट आई वांट। दूसरी चीज़ पैसा, वो भी है मेरे पास, मैं खुशी खुशी मेहनत के कमा लेता हूँ। काश भी शी हैज एवरीथिंग। बस थिंग्स विच आर रॉन्ग दैट हैज टू बी ब्रॉट इन पब्लिक। अब इसमें बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई अब क्यों किया, व्हाट इज दिस टाइमिंग, अभी क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया। भाई पहले नहीं करना था, रीज़न हम इसको इंटरनली ख़त्म करना चाहते थे कि पब्लिकली किसी का खराब ना हो, तो इसीलिए पहले नहीं किया था। अब जब सर के ऊपर पानी निकल गया तब करना पड़ा। बच्चे हेट देते हैं बच्चे को, देखो ये जो बच्चे हैं, ये ब्रेन वॉश्ड है। जब चीज़ें टाइम विथ टाइम जब सामने आ जाएगी, वेरी सिंपल भाई, वेरी फकिंग सिंपल भाई, उस टाइम के बाद अपना वे सारे बच्चे, ओ फक हम तो गलत चीज़ कर रहे थे ब्रो, ऐसा होगा। तब कौन चूतिया दिखेगा? तब हम बोल सकते हैं कि ये बच्चे चूतिए हैं। अब नहीं बोल सकते क्योंकि अभी तक किसको पता नहीं कहानी क्या है। जब कहानी गलत होगी तब लौट लग जाएंगे। लेट द लीगल प्रोसीजर वो। अभी कैसा ना, मैं प्रोवोक होके किसी को गाली भर दूंगा तो क्या चांस मिल जाएगा लोग कि अरे नहीं स्काउट ने बोला है। नो फक्स गिवन ब्रदर, डू व्हाटएवर द फक यू वांट। इस बार मेरे ऊपर हेट आएगा, मैं खत्म कर दूंगा चीज़ों को। इस बार मैं तो लिटरली जो बंदा मेरे पे टॉपिक डाइवर्ट करेगा उसका मैं ऊपर से नीचे सारी चीज़ें खोल दूंगा। डर रहा हूँ, अंदर तक खोल दूंगा सारी। तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, सारा फेक चीज़ बाहर निकाल दूंगा। तो इस बार चुप रह के लीगल काम होने दो, नेता बन के सामने मत आओ। सिंपल। जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। नेता बनोगे फिर मत करना कि यार ब्रो क्यों, वाई, ये सब चीज़ें क्यों बोलनी थी पब्लिक में, ये ना हो जाए बस।
इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं जब तक सामने से उंगली नहीं होगी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जिस दिन उंगली कर दी सामने से फिर मेरे से एक्सपेक्ट मत करना 1% का भी सिंपथी। एक इंसान ने अपना नेम को जस्टिफाई किया है, इफ यू नो रिगार्डिंग दैट। हम यार देखो, मेरे को तो ये चीज मतलब पता नहीं थी। मतलब पता चला था कि ऐसे एक वीडियो ड्रॉप होने वाला है इस चीज के बारे में। और बहुत पाशा, तुम मत फंस जाना। अरे हस्ती भाई, हम कहाँ से फंसेंगे? हम देखो, पहले वीडियोस देखेंगे, फिर अपन बात करेंगे चीज़ों के बारे में कि क्या सीन है क्या नहीं है। रिलेवेंट होना है भाई। शी इज़ अ पार्ट ऑफ आर एन टी एक्स, आई एम ए पार्ट ऑफ आर एन टी एक्स। तो अपने अगर किसी को प्रॉब्लम होगा, हमेशा से वही रहा है भाई, अपन जो ऑर्ग में रहे उसको लेके अपन लॉयल है। और अपने में किसी को प्रॉब्लम होगा तो अपन है, ठीक है। और आप, मैंने देखा है कि जाके बहुत लोग बोल रहे व्यूज़ ये वो। भाई आप लॉजिकली ये चीज़ सोचो कि आपके पापा ने किसी को उधारी दे रखा है। चलो उधारी भी नहीं, आपके पापा ऑफिस जाते हैं, वो काम करते हैं, और उनको 5-6 महीने का सैलरी नहीं मिला। 5-6 महीने तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। आपको 1 महीने का सैलरी नहीं मिला, आपको अच्छा लगेगा या आपके डैड को अच्छा लगेगा? नहीं यार, अपने हक का, अपने मेहनत का तो पैसा कोई नहीं छोड़ना चाहता। और रही बात डिसअपॉइंट नॉन वेज डिसअपॉइंटेड बाय इंडियन, और रही बात क्या स्टोरी है क्या नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, अगर काशू ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है टू फाइल एन एफआईआर, तो ऐसे तो नहीं होगा यार, कोई रीज़न होगा ना, वरना इतना कोई नहीं करता। बाकी तो आप समझदार हो ही, आप समझ जाओ। क्योंकि अगर मतलब आप समझ रहे हो कि कितना पैसा लगता है एक केस कर, आप एक नॉर्मल किसी पे केस करोगे ना और अच्छा खासा वो लड़ रहे हो, तो भी आपके 1-1.5 लाख रुपए जाने ही है, ठीक है। अगर आप मतलब नॉर्मल सा केस कर रहे हो और तो भी थोड़ा भी लड़ रहे हो ना केस को, 1-1.5 लाख जाने ही है। और अगर कोई केस अगर बहुत टाइम चल गया कि 5-6 महीना खिंच गया है, 6-7 महीने, तो फिर तुम्हारा टाइम भी जा रहा है, क्योंकि तुम्हें हर दिन तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना है, और तुम्हारे पैसे भी जा रहे हैं बहुत सारे। लॉयर हायर करो, ये करो वो करो। तो इतना अगर कोई एक्सट्रीम मेजर्स ले रहा है, तो देर इज़ अ रीज़न उसके पीछे। और मैं लेजिट बता रहा हूँ कि जब मुझे ये बात पता चली थी, तो वो दिन हमारा एक शूट था, और काशू को बीच शूट में से जाना पड़ा वापस एक केस के लिए। उसको बुलाया था बीच शूट में से, उसको जाना पड़ा। मतलब दिन में कितने बार, तो भी इतना कौन क्यों ही करेगा, बताओ। एट द एंड ऑफ द डे वो लड़ रही है अपने, जो भी है, अपने हक के लिए। हक के पैसे भाई, चलो अगर एक टाइम को 1-2 लाख रुपए तो चलो कोई याद भी नहीं रखता, वो तो बहुत कॉमन चीज़ है। आपको बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, वो तो बहुत कॉमन चीज़ है कि 1-2 लाख तो हर कोई कंटेंट क्रिएटर का या हर कोई स्पोर्ट्स प्लेयर का कोई ना कोई ऑर्ग में रह ही गया है। चैट ठीक है, 1-2 लाख तो हर किसी का रह ही गया है, कि चलो 1-2 लाख मांग भी नहीं रहे। बट अगर बात करोड़ों की है, करोड़ों तो मैंने बहुत दूर का बोल दिया, अगर बात 15-20 लाख की भी है, तो कोई नहीं छोड़ता ना, आप ही बताओ। कोई छोड़ेगा हक का पैसा? नहीं, 1-2 लाख। और जो अदर साइड ऑफ द स्टोरी है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि दिस इज अ लीगल मैटर। तो वो जो होगा वो लीगली होगा। बाकी कोई यहाँ पे किसी को सही या गलत प्रूफ करने तो नहीं आया। बात है कि जो है वो अगर सॉर्ट हो जाए तो टॉपिक खत्म, है ना। द एंड ऑफ द डे टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स, लॉट ऑफ गट्स। और तुम्हें पता है भी सुनकर कि कितने कितने अनगिनत छोटे क्रिएटर्स होंगे जिनका स्कैम होता है? कितने अनगिनत, कितने अनगिनत छोटे छोटे क्रिएटर्स होते हैं जिनको, जिनसे काम करा देते हैं बट उनको पैसे ही नहीं देते। कितने, बट हर कोई आके नहीं बोल सकता ना। एकदम हैरान होने वाले हो। जो भी अभी तक हमको स्टोरी सुनने को मिली है आज की वीडियो में, उसके बारे में हम लोग बात करने